Sir, please listen to me. Give me some time, and I will deposit my brother's fees as soon as possible. Okay, sir. Thank you. मैडम, गुड मॉर्निंग। आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। नो इट्स ओके, गुड मॉर्निंग। वैसे किससे बात कर रहे थे तुम? मैम, वो मैं ना अपने भाई की कॉलेज में बात कर रहा था। एक्चुअली वहाँ से फ़ोन आया था कि उसकी फ़ीस सबमिट करवानी है जल्द से जल्द, वरना उसे एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए मैं उनसे बात कर रहा था। पर तुम तो इंग्लिश में बात कर रहे थे। एक रिसेप्शनिस्ट को इतनी अच्छी इंग्लिश आती है। जी मैम, मुझे इंग्लिश आती है, तभी तो मैं इंग्लिश में बात कर रहा था ना उनसे। अच्छा, एक सेकेंड। हेलो, क्या? मुझे तो ऐसा लगता है ना, मैंने तुम लोगों को अपनी कंपनी में हायर करके ना सबसे बड़ी गलती की है। अरे 1 घंटे में मेरी अर्जेंट मीटिंग है और तुम लोगों से ये छोटा सा बग ठीक नहीं हुआ अभी तक। अरे कैसी बातें कर रहे हो, 1 घंटे में मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग है। मैम, इफ़ यू डोंट माइंड, कैन आई हेल्प यू? आई कैन फिक्स दिस प्रॉब्लम। अरे इंग्लिश बोलने जितना आसान नहीं होता है। अरे मेरे कंपनी के प्रोफेशनल स्किल्स लोग नहीं कर पाए इसे ठीक, तो तुम कैसे कर दोगे? मैम, मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, मैं आपकी प्रॉब्लम ठीक कर सकता हूँ। प्लीज़ ट्रस्ट मी। ओके, ट्राई कर लो, चिको। ओके। डन मैम, आप खुद देख लीजिए। अरे वाह, मेरे ऑफिस के प्रोफेशनल तक इसे ठीक नहीं कर पाए हैं और तुमने 20 मिनट्स में ये सॉल्व करके दे दिया मुझे। मैम, एक्चुअली बात ये है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा था कॉलेज में, और ये बात मैंने ऑफिस में किसी को भी नहीं बताई। पढ़ाई के बीच में ही मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। उनकी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होने लगी बहुत ज़्यादा, और एक दिन वो हमारे परिवार को छोड़ के चले गए। हम तो मिडिल क्लास परिवार से थे ना, उनके जाने के बाद घर तो चला नहीं था, तो इसलिए मैंने कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया। उसके बाद मैं नौकरी की तलाश में इधर-उधर भटकता रहा। अब मैम, उनके जाने के बाद घर में मेरे 2 छोटे भाई-बहन, बीमार माँ, उनका खर्चा चलाना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर ली। पर अभी तुमने बताया कि तुम्हें अपनी स्टडी बीच में ही छोड़नी पड़ी, तो फिर तुम्हें ये सब कुछ कैसे आता है? कैसे किया तुमने ये सब कुछ? मैम, मैंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी, बट मुझे पढ़ाई का जुनून था, वो जुनून मुझ में हमेशा रहा। मैं क्या करता था कि मेरे जो दोस्त थे ना, जिनके पास बड़े वाले फ़ोन होते थे, मैं उनके फ़ोन में ना वीडियोज़ देखता था, और ऑनलाइन वीडियो देख-देख के अपनी पढ़ाई पूरी करता था। और मैं नौकरी की तलाश में भी गया कंपनियों में, पर कंपनी को तो डिग्री से मतलब होता है ना। मेरे पास तो डिग्री थी नहीं, बट नॉलेज पूरी थी। पर नॉलेज से कहाँ काम मिलता है, तो इसलिए मुझे यहाँ काम करना पड़ रहा है। तुमने आज साबित कर दिया कि डिग्री ही सब कुछ नहीं होती है। इंसान के अंदर काबिलियत होनी चाहिए सब कुछ करने की, और फिर वो सब कुछ कर सकता है। अच्छा, वैसे अगर तुम्हें पढ़ने का मौका मिले तो तुम पढ़ाई करना चाहोगे? मैम, मेरा तो बहुत मन करता है पढ़ाई करने का, पर क्या करूँ? अगर मैं पढ़ाई करूँगा तो मेरे परिवार का पेट कौन पालेगा? अब उनका पेट पालने के लिए तो मुझे काम करना ही पड़ेगा ना, और मुझे इतना टाइम मिलता भी नहीं है कि मैं यहाँ से फ्री होने के बाद घर पे जाके पढ़ाई कर पाऊँ। तुम टेंशन मत लो, आज से तुम्हें टाइम ही टाइम मिलेगा और तुम्हें अपने घर वालों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज से मैं उठाऊंगी। इवन तुम्हारी पढ़ाई में भी जितना खर्चा आएगा ना, वो सब कुछ मैं ही देखूँ। और तुम्हें यहाँ पे काम करने की कोई जरूरत नहीं। तुम घर पे रह के पढ़ाई में मन लगाओ और जो मुकाम हासिल करना चाहते हो ना, उस पर ध्यान दो। रही बात तुम्हारी सैलरी की, तो मैं हर महीने तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगी। क्या मैम, आप सच कह रही हैं? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैम, आपको नहीं पता आपने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है। अगर आप नहीं होती तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। कोई बात नहीं, अब तो सोच सकते हो ना। अब मन लगा के पढ़ाई करना, ठीक है? अब मैं चलती हूँ, मेरी 1 घंटे में बहुत अर्जेंट मीटिंग है। जी मैम। ओके।